अपने हक हम लेकर जाएंगे यहाँ से। अगर आए हैं तो मजबूत हौसले के साथ आए हैं। कोई नहीं है, वो अकेला ही है। उसे इसलिए उसको पता ही नहीं कि फैमिली है क्या। अगर उसके आगे पीछे कोई होता तो वो इतने परिवारों को यहाँ लाके मत खड़ा करता। बहुत ज्यादा गलत किया है उन्होंने। आंदोलन पहले भी हुआ था, पहले भी हमने शांतिपूर्वक किया था, लेकिन जो इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी और बहुत कुछ कर दिया, ये बहुत गलत। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो हॉस्पिटलों में दाखिल हैं, एक की आंख चली गई है, 3 शहीद हो चुके हैं। पढ़ाई तो खराब हो रही है, मगर क्या करें। पढ़ाई के लिए पहले पैसे भी तो चाहिए किसानों के लिए। हमारी रोजी रोटी यही है हमारी। किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली जाने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया है। किसान ने भी मूड बना लिया है, पूरी तरीके से किसानों ने मन बना लिया है कि जो सरकार से उन लोगों ने मांगे रखी वो अपनी मांगों को पूरी करवा कर ही वापस लौटेंगे। ऐसे में शंभू बॉर्डर पर किसानों को रोक दिया गया है। सरकार से तमाम वार्ता चली, कई बार वार्ता होने के बाद भी उसका कोई हल नहीं निकल पाया है, जिसको लेकर किसानों ने अभी ये कहा है कि 21 तारीख को हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ऐसे में आंदोलनकारियों के बीच जो महिलाएं हैं, एक तरीके से जो केंद्र सरकार का एक नारा है महिला सशक्तिकरण का, जो महिलाएं हैं उन लोगों ने भी अपने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आंदोलन कर रही हैं। लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार बात नहीं मानेगी तो ये लोग भी दिल्ली जाएंगे। सीधे इन लोगों से बात करते हुए जाने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से सड़कों पर कील लगा दी गई है, ब्रेकेटिंग कर दी गई है, तो क्या लगता है कि ये सफ़र आसान होने वाला है क्या? जिस तरीके से सड़कों पर कील लगा दी गई है और ब्रेकेटिंग्स कर दी गई है, ऐसे में आप लोग अगर दिल्ली जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो क्या रास्ता आसान हो पाएगा? नहीं, आसान तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम जरूर जाएंगे क्योंकि ये हमारे हक हैं और हमें अपने हक लेने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि इन्होंने पहले बोला था कि हमें MSP देंगे, लेकिन इन्होंने MSP नहीं दी हमें, तो हमने फिर भी इनके लिए काफ़ी मीटिंगें रखी, लेकिन इन्होंने कोई भी मीटिंग का हमें हल नहीं दिया। तो इसलिए हम अभी भी इनको एक दे रहे हैं कि चलो कोई नहीं। अब हमने 11 बजे तक का टाइम दिया हुआ है। अगर ये कल तक हमारी मांगे मान लेते हैं तो हमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कौन सी इनसे हमारी कोई दुश्मनी है। अगर ये हमारी बातें नहीं मानते तो हमें मजबूरन आगे जाना पड़ेगा और हम ये आंदोलन और भी तेज करेंगे। कई बार सरकार के मंत्रियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसे में 21 तारीख को आखिरी बार वार्ता होनी, तो क्या आपको लग रहा है कि कोई हल निकल पाएगा? कोई उम्मीद है? हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बात मान लेंगे, लेकिन अगर कोई बात नहीं मानती तो हम आगे जरूर लेके जाएंगे अपने आंदोलन को। शंभू बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। इस तरफ पंजाब है और उस तरफ हरियाणा है, लेकिन ब्रैकेटिंग इस तरीके से की गई है, जो आर्मी के जवान हैं और जो सिक्योरिटी ऐसे लगाया गया है जैसे ये लग रहा है कि हम पंजाब से हरियाणा नहीं, दिल्ली की तरफ नहीं, मानो कि चीन और पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। तो क्या इस तरीके से अपने ही देश में जो है कीले लगा देना, ब्रैकेटिंग कर देना, क्या हम लोग भी जब जो किसान हैं वो भी तो इसी देश के हैं, लेकिन उनके साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों सरकार कर रही है? ये बहुत ज्यादा गलत किया है उन्होंने। आंदोलन पहले भी हुआ था, पहले भी हमने शांतिपूर्वक किया था, लेकिन जो इन्होंने बैरिकेडिंग कर दी और बहुत कुछ कर दिया, ये बहुत गलत। हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो हॉस्पिटलों में दाखिल हैं, एक की आंख चली गई है, 3 शहीद हो चुके हैं। ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है हमारे साथ, और हमने इनको बार बार वार्निंग भी दी है कि हमारी चलो मांगे जो हैं, जो जायज हैं वो मान लीजिए। हमने कोई गलत मांगे तो माननी नहीं है। MSP हमारा हक है, हमें देना चाहिए इन्हें, लेकिन ये है कि नहीं मान रहे हैं, तो हमें ये आंदोलन और भी तेज करेंगे। महिलाओं पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर की भी जिम्मेदारी होती है। बावजूद इसके आप लोग आंदोलन में आए हैं, तो घर बार जो है आप लोग छोड़ करके आए, फिर उनका देख रेख कैसे हो पाता होगा? फिर भी साढ़े तो नहीं बैठेगा घरे। साढ़े किसान भाई सारा परिवार साडा उरे है। असी आप खुद किसान हाँ, असी अपनी रोटी रोजी किद्दां कमाईए? साडे छोटे छोटे बच्चे स्कूलों च पढ़ते हैं, इन्ने खर्चे हैं साडे। जे सानू हक ही नहीं मिलणगे फिर असी किद्दां, सानू तो आना ही पेगा रोजी रोटी वास्ते। बच्चे भी साथ में हैं, ऐसे में पढ़ाई लिखाई इनकी खराब नहीं हो रही है? पढ़ाई तो खराब हो रही है, मगर क्या करें। पढ़ाई के लिए पहले पैसे भी तो चाहिए किसानों के लिए। हमारी रोजी रोटी यही है हमारी। हम मेहनत तो मजबूरी सब करते हैं, कुछ नहीं बरकत पाती हमें। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने आप को कहते हैं किसान के बेटे। जब वो किसान के बेटे हैं तो किसानों का दर्द उन्हें क्यों समझ में नहीं आ पा रहा है? कि पता क्यों नहीं समझ आ रहा? उसके आगे पीछे कोई नहीं है, वो अकेला ही है। उसे इसलिए उसको पता ही नहीं कि फैमिली है क्या। अगर उसके आगे पीछे कोई होता तो वो इतने
परिवारों को यहाँ लाके मत खड़ा करता। अच्छा, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था उसके ठीक पहले जब आंदोलन हुआ था तो हाथ जोड़ करके देशवासियों से, किसानों से माफ़ी मांगा था। उसके बाद अब लगभग 1.5 साल गुजर गए हैं, फिर भी अब जो उन्होंने वादे किए थे काले कानून, जो उन्होंने खुद करार दिया था कि काले कानून, उसको निरस्त करके MSP पर गारंटी देंगे, तो फिर उसमें इतना ड्रामा क्यों हो रहा है? ये तो उसे ही मालूम है क्यों किया है उसने ये ऐसा, हमें नहीं मालूम। ये उसका वो एक रीजन था बोलिए। कि वो किसान जो है वहाँ से उठ जाएं, ठीक है ना। 1.5 साल के लिए उन्होंने जो है वो उठा दिया उनको, एक उन्होंने लिख करके दे के उठा दिया, बट हमारी कोई मांगे जो है वो पूरी नहीं उठाई, ठीक है ना। एक उठा दिया उनको कि हाँ हम आपकी मांगे जो है मान लेंगे, पर किसानों के साथ विश्वासघात हुआ है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है हमारे साथ विश्वासघात, बिल्कुल हुआ। और हम अब अपने हक हम लेकर जाएंगे यहाँ से। अगर आए हैं तो मजबूत हौसले के साथ आए हैं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, ठीक है। हम लोग यहाँ आए हैं अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों